देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो 10 से लेकर 24 मई तक राजस्थान में लॉकडाउन लगा है उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाया था। उस पर देखिए हज़ारों कमेंट आ चुके हैं। अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग समस्याएं हैं, तो मैंने यहाँ पर सभी को इंक्लूड कर लिया है। आप में से भी अगर किसी की कोई समस्या है तो वो इस वीडियो में कवर हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। देखिए, राजस्थान में 10 मई से लेकर 24 मई तक जो सख्त लॉकडाउन लगाया गया है और शाम को 6 बजे से वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। वीकेंड कर्फ्यू का मतलब क्या है? शनिवार और जो इतवार है यानी कि रविवार है उसको वीकेंड कर्फ्यू का नाम दिया गया। तो वीकेंड कर्फ्यू शाम को 6 बजे से शुरू हो जाएगा और सोमवार से कड़ा लॉकडाउन चालू हो जाएगा। इसमें इमरजेंसी जो सेवाएं हैं उसको छोड़कर बाकी आवाजाही बंद रहेगी। केवल ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खुलेंगी, बाकी सब बंद होगा। अब ये ज़रूरी चीज़ों की दुकानें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको सारी इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। तो आपातकालीन सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? देखिए, मेडिकल की सेवा जो होती है वो आपातकालीन सेवाएं होती है। ठीक है। सरकारी दफ्तर दफ्तर जो हैं वो पहले की तरह ही बंद रहेंगे। बाजार जो होंगे वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। बाजार में कौन कौन सी दुकानें आती हैं वो सारी जो हैं वो बंद रहेंगी। बाजार बंद रहने का मतलब बाजार में जितनी भी दुकानें हैं जो आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, तो वो सारी आपकी बंद रहेगी। लॉकडाउन के दौरान बस, टैक्सी, ये सारी बंद रहेंगी। ठीक है, चाहे वो आपकी प्राइवेट बस हो चाहे वो आपकी सरकारी बस हो, ये बंद ही रहेंगी। इसके अलावा आम ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मिलती रहेंगी। आम ज़रूरत की चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए, पहले जो जन अनुशासन पखवाड़ा नाम से राजस्थान में लॉकडाउन लगवाया गया था, उसमें देखिए लॉकडाउन में पहले की तरह ही जो फल, सब्जी, दूध और किराना जैसी आम ज़रूरत की चीज़ें मिलती थी वो यथावत जारी रहेंगी। लेकिन इनके खुलने का और बंद करने का जो समय है वो पहले वाला ही रहेगा, जो कि मैं आपको पहले भी वीडियो में प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप वो वीडियो देख लेना। स्क्रीन पर ये वीडियो खत्म होते समय आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए, फल सब्जी को जो ठेले हैं वो सुबह 6 से लेकर शाम को 5 बजे तक वो अपना सामान बेच सकेंगे। ये एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि फल सब्जी के ठेले वगैरह वो कब तक खुले रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से लेकर शाम को 5 बजे तक ये खुले रहेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी जो दुकानें हैं, ठीक है, किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी जो दुकानें हैं वो सुबह 6 से बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रहेंगी। सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें किराने का सामान आ जाता है। आटा चक्की आ जाती है। पशुओं के लिए चारे से संबंधित थोक और जो खुदरा दुकानें हैं वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुली रहेंगी, सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक। जो वीकेंड कर्फ्यू है शनिवार और रविवार, उसको वो बंद रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक वो खुल सकेंगी। इसके अलावा जो रबी की फसल है उसकी कटाई हो चुकी है, जैसे गेहूँ है, जो है आपकी चना है, तो मेथी है, तो वो जैसे किसानों ने निकाल लिया, लेकिन वो अब उनको बेचने के लिए मंडी जाएं तो उसकी छूट भी उनको दी गई है। इसके अलावा जो नई फसल आगे वो बुआई करेंगे तो उसके लिए बीज लाने की व्यवस्था है वो भी किसानों को दी गई है। किसानों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें खाद बीज की दुकानें हैं, कृषि उपकरणों की दुकानें हैं, वो सोमवार से लेकर गुरुवार तक सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेंगी। इसमें शुक्रवार और शनिवार और रविवार ये 3 दिन बंद रहेंगी। सोमवार से लेकर गुरुवार को सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ये खुली रहेंगी। अब देखिए, मंडियों में जा सकते हैं किसान अपना अनाज बेचने के लिए। अगर आप मंडी में फल बेच रहे हो तो उसके लिए आप जा सकते हो, अपनी पर्सनल कोई भी टेम्पो वगैरह लेकर जा सकते हो। ठीक है, कोई सब्जी है आप अगर पिकअप में भरकर ले कर जा सकते हो मंडी में बेचने के लिए। आपने अगर फूल की खेती कर रखी है तो वो फूल बेचने के लिए आप मंडी में जा सकते हो। जो फूल मालाओं की दुकानें हैं वो भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा फल सब्जी के ठेले हैं, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से लेकर शाम को 5 बजे तक अनुमति दी गई है। डेयरी और दूध की जो दुकानें हैं उसको सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सरकारी राशन की जो दुकानें हैं वो बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ठीक है, सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी, यानी कि यथावत पहले जिस तरीके से खुली रहती थी उसी तरीके से वो खुली रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। निजी और जो सार्वजनिक परिवहन है उसके साधन बंद होंगे। देखिए, ये एक कमेंट बहुत बार आ रहा था कि हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाते हैं तो किस तरीके से जाएंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो हमारे निजी वाहन से तो वो किस तरीके से जाएंगे। तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी तरीके के जो प्राइवेट हैं और जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं जिसमें आपकी बस आ जाती है, बस दोनों प्रकार की हैं, चाहे वो कोई प्राइवेट बस हो चाहे वो सरकारी बस हो, कोई जीप है, ये पूरी तरीके से आपकी बंद रहेंगी। बारात के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप, इनकी अनुमति भी आपको नहीं होगी। मेडिकल आपातकालीन सेवाओं और जो परमिटेड कैटेगरी हैं उनके अलावा आवागमन बंद होगा। ठीक है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक शहर से दूसरे शहर में
एक शहर से दूसरे गांव में, एक गांव से दूसरे शहर में और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी कारण से वो जाते हों। इसके अलावा देखिए, सरकार को रेवेन्यू देने वाले जो विभाग हैं वो खुले रहेंगे। अब देखिए, सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग कौन कौन से होते हैं? शराब, शराब का एक कमेंट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था कि शराब की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, वाइन शॉप कब खुलेगी। तो देखिए, जो शराब है वो आपका आबकारी महकमे में आता है और इससे सरकार को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो शराब की जो दुकानें हैं वो पहले की तरह ही सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुलेंगी, यानी वीकेंड का जो है वो इसमें भी कर्फ्यू लगा हुआ है, वीकेंड को ये नहीं खुलेंगी, यानी कि शनिवार और रविवार को ये पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। लेकिन सोमवार से लेकर शुक्रवार को सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। फैक्ट्री में उत्पादन जारी रहेगा, फैक्ट्री में जो पहले की तरह उत्पादन होता था उसी तरीके से उत्पादन जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी जो दुकानें हैं, किराना की दुकान है, कोई आटा चक्की है, वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पहले की तरह सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक उनको खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा देखिए, ट्रक और जो माल परिवहन है उसकी अनुमति दी गई है। राज्य के भीतर, एक राज्य से दूसरे राज्य में और राज्य के भीतर जो माल का परिवहन होता है उसमें जो भारी वाहन होते हैं उनका आवागमन हो सकेगा, माल की लोडिंग अनलोडिंग के काम हो सकेंगे और जो माल की लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी अनुमति भी उनको दी गई है। फैक्ट्रियाँ होंगी वो चालू रहेंगी। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों से निर्माण से संबंधित जो सभी यूनिट्स हैं उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको अनुमति दी गई है, बशर्ते उनको अपना आईडी कार्ड है वो दिखाना होगा। अब देखिए किसको अनुमति दी गई है, तो देखिए प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की जो सुविधा है वो रात को 8 बजे तक दी जा सकेगी। सभी हॉस्पिटल, वेटनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी और इनसे जुड़े कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाने के बाद में अनुमति होगी जाने की। राज्य के बाहर से आने वाले को 72 घंटे पहले करवाई गई आरटीपीसीआर की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो दिखानी होगी। अगर 72 घंटे से ज़्यादा पहले की या फिर उनको पास में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं है तो राज्य से बाहर से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको 15 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा। ट्रक और दूसरे सामान ढोने वाले जो वाहन हैं उनमें लगे जो कर्मचारी हैं उनको अनुमति होगी, यानी वो अपने काम पर जा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में पहले की तरह ही 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। अब देखिए वे सेवाएं जिन्हें अनुमति दी गई है, तो देखिए दूरसंचार विभाग, आईटी, कोरियर सेवा, डाक सेवा, ई मित्र, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं, इनके अलावा आईटी आधारित जो सेवाएं होंगी वो जारी रहेंगी। इसके अलावा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी ग्राहकों के लिए दोपहर के बाद में 2 बजे तक वो खुले रहेंगे। सुबह 4 से 8 बजे तक अखबार बांटने की अनुमति होगी और जो मीडिया कर्मी हैं उनको आईडी कार्ड दिखाने के बाद में आने जाने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप हालांकि खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन जो है वो 7 से लेकर 12 बजे तक ही पेट्रोल या डीजल या फिर गैस वो भरवा सकेंगे। एलपीजी जो सिलेंडर है वो बांटने की सुबह 6 से लेकर शाम को 5 बजे तक अनुमति दी गई है। अब देखिए कौन कौन से सरकारी दफ्तर हैं जो कि खुले रहेंगे, तो जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुड़े दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर ये 4 बजे तक खुले सकेंगे और केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुल सकेंगे। इसके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर के ऊपर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर अगर कोई खोलना चाहता है तो इनकी अनुमति जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर वो खोल सकता है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट हैं वो इस वीडियो में अब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको किसी चीज़ के ऊपर डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर देना ताकि सभी को नई गाइडलाइन का पता चल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।